मंथन हृदय में तो चलता ही रहता है। सुर असुर दोनों वृत्तियां हमारे जीवन में हैं, दोनों में संघर्ष बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जब जीवन में मंथन होता है, मनोमंथन होता है, तो पहले विषयों का विषय ही निकलता है, बाद में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। विषयों का विष, दुख जब आएगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं लगेगा, अमृत रूपी सुख जीवन में आ जाएगा, सब अपना बनाने आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अमृत तत्व की प्राप्ति उसे ही होती है। देवताओं ने भी पुरुषार्थ किया और दैत्यों ने भी किया, लेकिन अमृत किसे मिला? देवताओं को। पुरुषार्थ का फल तो सबको मिलता है, लेकिन असुरों को क्यों नहीं मिला? देवताओं को क्यों मिला? दोनों ने बराबर पुरुषार्थ किया। बोले पुरुषार्थ का फल तो मिलता है, लेकिन कौन से पुरुषार्थ का फल मिलता है? जब ईश्वर शरणागति में रह करके कर्म किया जाए, उसका फल मिलता है। ईश्वर शरणागति में रह करके अपने अहंकार से किया गया कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ये दिव्यता का भाव प्रकट किया है। और आगे कथा आती है कि गज और ग्राह की कथा आती है। गज और ग्राह की कथा है। गज और ग्राह दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। और गज जब सरिता में, सरोवर में जाता है जल पीने के लिए, ग्राह पकड़ लेता है। ध्यान रखना, संसार सरोवर है, संसार ही सरोवर है, और ये हाथी कौन है? ये जीव है। क्या पीने जाया गया है? क्या पीने गया है? जल पीने गया है। संसार की कामना वासना से संतृप्त है, त्रसा है, उसी के लिए गया है। काल ने पकड़ लिया पग। काल देवता आते हैं संसार में तो पहले काल पग को ही पकड़ता है। पग को पकड़ता है तो चलना फिरना, महाराज जी क्या बताएं, अब नीचे बैठते नहीं बनता। मतलब समझ जाओ, काल देवता ने पकड़ना आरंभ कर दिया है। हाँ, फिर क्या करें? काल देवता क्या करता है? फिर पेट को पकड़ता है। क्या करें महाराज जी, अब तो हल्का फुल्का ही खाना पड़ता है। अब हल्का फुल्का खाना है तो फिर काल देवता क्या करते हैं? मुख को पकड़ते हैं। मुख के सारे दांत नमस्कार। फिर क्या खाना है? फिर तो खिचड़ी खाओ। फिर कान और आंख दोनों चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? खिचड़ी खाते खाते जब बड़े बोर हो जाएंगे तो बहुरानी से कहेंगे कि बहुरानी, खिचड़ी से थोड़ा सा मन ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा सीरा बना दो, हलवा बना दो। और फिर बहुरानी जो नखड़े दिखाए और जो बोल बोले, तो अच्छा किया काल देवता ने कि आंख भी चली गई और कान भी चले गए। हाँ? तो फिर काल देवता क्या करते हैं? फिर सिर को पकड़ते हैं। सिर के सारे बाल काले से सफेद कर देते हैं। बोले अब तो काले काम छोड़। हाँ, अब काले काम छोड़ दे, देख तेरे बाल सफेद हो गए हैं। अब तो सात्विकी वृत्ति को धारण कर, अब तो भजन कर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अब तो छोड़। अब तदपने तक था आशा पिंडम, अभी भी आशा के पिंड को नहीं छोड़ रहा है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अब तो गोविंद का नाम का आश्रय ले, ये काल देवता कहते हैं। तो फिर पड़े हैं कहाँ? रहते हैं अस्पताल में। बेटे को फोन लगता है, बेटा भी आता है छुट्टी लेकर के, लगे हैं साहब। फिर डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता, प्रवाही भोजन दिया जा रहा है नाल के द्वारा। लेकिन पढ़े तो
बेटा भी कहता है कि अभी देखिए इनकी अब जैसी भी स्थिति है, अब मेरे पास जो छुट्टियां थी वो भी तो चली गई, मुझे भी तो अपना काम देखना है, बच्चे भी वही हैं, तो बेटा भी चला जाएगा। धीरे धीरे आने जाने वाले जो बहुत थे, देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, वो भी अब धीरे धीरे आना बंद कर देंगे। अकेला पड़ा है, गजेंद्र अकेला हो गया। लेकिन गजेंद्र को लगा कि अब मुझे संसार को छोड़ करके सर्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए। गजेंद्र में और हम में यही भेद है कि अंगम अगलितम पलितम मुंडम जैसा भी हो जाए, लेकिन तदपन त्यक्ता आशा पिंडम। फिर भी बच्चे गाली दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं महाराज जी बेटा तो अपना ही है ना, हाँ क्या करें। तदपन त्यक्ता आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड नहीं छूटता है। लेकिन गज का देखो, गजेंद्र ने एक पल में संसार को छोड़ करके अपना कमल उठाया। कमल क्या? अपने मन को भगवान के गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया।